राहुल गांधी ने कितने बार बोल दिया हम सनातन को खत्म कर देंगे। अरे नौकरी कहाँ से ला के देगा वो? हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे मोदी के 10 साल के कार्यकाल को लेकर, तानाशाही को लेकर भी बात करेगा। स्पेसिफिक कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, विपक्षों को उनकी बात तक नहीं रखने दिया जा रहा है। अच्छा ये बताओ, 2014 के बाद कितने बार चुनाव हुए उनके? हर बार बीजेपी आई, विपक्षी बोलते बोलते हट गया, उल्टे पांव खड़े हो गया, लेकिन बीजेपी आई। भाई कारण क्या है भाई? अगर तुम इतना पावरफुल हो तो बीजेपी को निकाल बाहर करते थे, हैं? घुमा फिरा के तुम ला तो उसी को रहे हो ना। राहुल गांधी जी भाषण देते हैं, बोलते हैं राजा की जान तोते में, ईवीएम में मोदी जी की जान। तो राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि हम खेतों में पत्थर लगा देंगे, यहाँ डालेंगे आलू, वहाँ निकालेंगे सोना, हैं? और किसानों को जो हम दारू फ्री बांटेंगे, मकान बना कर देंगे। कहाँ से बना कर देगा भैया? इनके बाप का राज चल रहा है किसी का। आगे पावर में तो नौकरियों की झड़ी लगा देंगे। अरे नौकरी कहाँ से ला के देगा वो, हैं? जब टक्कर तो लेना पा रहा बीजेपी से, अब राहुल गांधी नौकरी झड़ी लगा देगा, कहाँ लगा देगा बताओ, हैं? कहाँ से ला के देगा बताओ? वही बात कही रहे हैं। इसका जवाब मैं देना ये चाहता हूँ। ईवीएम की बात करें ना आप, कांग्रेस राहुल गांधी ने कितने बार बोल दिया हम सनातन को ख़त्म कर देंगे, सनातन को उजाड़ देंगे, सनातन जो है ना इसको बर्बाद कर देंगे, सनातन में जो शक्ति है इसको ख़त्म कर देंगे। आप जब एक बार ही गाली सुनोगे, आपने माला पहन रखी, पलावा पहन रखा, आपको इन पे कोई आपत्ति टिप्पणी करेगा तो उसका जवाब देगो नहीं। भाई हिंदू जो है ना इसी वजह से कट रहे, मोस्टली इसी वजह से कट रहे, और कोई मतलब नहीं है, और आतंकवाद का बढ़ावा दिया उन्होंने। 2-4 बातें हैं, वैसे देश चला रही थी, लेकिन लोग अब समझे भाई ये हमें बर्बाद करने के चक्कर में लग रहे हैं, हमें ही ख़त्म करने के चक्कर में लग रहे हैं, तो हम इनको वोट क्यों दें बताओ। ये तो देश को जोड़ने के लिए निकलते हैं सर राहुल गांधी जी। भाई देश जोड़ना एक अलग बात है, देश जोड़ के तुम सनातन को गाली दे रहे, देश को जोड़ रहे हो और उनको खड़े कर रहे हो जो टुकड़ों गैंग को, जो देश की बर्बादी देखना चाहते हैं, देश को टुकड़ों में देखना चाहते हैं। बताओ आप, क्या देश जुड़ जाएगा ऐसे? भाई जितना ये रैली करेगी ना उतना ही ये बर्बाद होगे, उतनी बर्बाद होते चले जाएंगे ये। अभी ये इन्होंने रैली करी संडे में, और मोदी जी ने करी उसमें मेरठ में। भाई मेरठ में कम से कम 2.5-3 लाख आदमी थे, इनके में 50,000 आदमी नहीं हो गए, और वही थे जो मजदूर उठा के 500 में ले गए। नेता असली वो होता है जो अपना काम छोड़ के, बिना पैसे के, बिना लालच के, बिना भेदभाव के अपने नेता को देखना चाहता है। केजरीवाल जी को अब जेल भेज दिया गया है। भाई वो तो जान, मुख्यमंत्री कौन हो रही है फिर, अब क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन लगेगा। हाँ, क्योंकि अभी तो आचार संहिता लग रही, अभी तो बिठा नहीं सकते। इसमें दिल्ली में आप देख लेना राष्ट्रपति शासन लगेगा। सुनीता केजरीवाल जी के बनने के आसार लग रहे हैं। भाई उनको एक्सपीरियंस नहीं मैडम को, उनको कुछ है यार, उनको काका का नहीं मालूम है यार, हैं? सुनीता केजरीवाल को उनको मालूम क्या है बताओ यार, हैं? हम ये बताओ, वो खाली एक ही मुद्दा उठा रही हैं कि अपने पति बचाओ, पति बचाओ। जनता से कोई लेना देना नहीं है, खाली पति बचाओ। विपक्ष कहता देश बचाओ, विपक्ष तो बहुत कुछ कह रहा है, फिर विपक्ष तो बहुत कुछ कह रहा है। अरे उनके टाइम पर पे तो दिल्ली तो नाश हो गई थी, हैं? अब अगर बीजेपी कदम रख रही है तो डर लग रही है उनको, वो घबरा रहे हैं कि गरीबों को दारू कहाँ से आएगी फ्री वाली, हैं? अब जो उनको विपक्ष बोल रहे हैं उनको वो वही बोल रहे हैं जिनको दारू नहीं मिली फ्री वाली, एक पर एक फ्री वाली, हैं? एक में दो फ्री, वो नहीं मिल रही है, इसके खाली उनके बोल रहे हैं और कुछ नहीं। केजरीवाल जी ने आतिशी जी का नाम भी ले दिया, क्या कहना चाहेंगे? आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम। भाई साहब जांच बहुत लंबी जाएगी, आपको पता नहीं, बहुत लंबी जाएगी। कोई इंसान है, मैं हूँ, मुझे पुलिस ने बुलाया, अगर जो मैं गलत नहीं हूँ तो मैं 1,000 बार जाऊंगा। उन पे समन भेजे, सितंबर से समन भेज रहे, और 9 बार। किसी भी संस्था का या कोर्ट की अपनी एक मर्यादा होती है, जब उसकी अवहेलना तुम करते रहोगे तो कोर्ट ये बोलेगा बिना वारंट के उसे उठा के लाओ। अगर जब ये निष्पक्ष थे, बात यही है, ऐसा नहीं है उनसे हमारी दुश्मनी या कुछ है, क्योंकि हम दिल्ली के नहीं वोट नहीं देते तो हमारा उनसे कोई लेना देना भी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर जो आप सही हो, अच्छे हो, आप कट्टर ईमानदार हो, तो फर्स्ट समन पे क्यों नहीं गए? और देखो ठीक है गए तो तुरंत उन्होंने उसका जो भारद्वाज कौन है, भारद्वाज का और आतिशी का तुरंत नाम ले दिया। आतिशी ये बोल रहे कि अब मैं खुलासा करूंगी, अब ये बोले मैं खुलासा करूंगा। केजरीवाल कह रहे थे कि हम कोर्ट से बड़े हैं, हम कोर्ट से बड़े हैं, सरकार चलाएंगे। हाँ, कहाँ चलाएंगे वो? अरे वो सन 46 का जमाना चला गया,
जब महात्मा गांधी जेल जाते थे जेल से, अब वो जमाना चला गया। पहले अब ये समाज जाग गई है, अभी तक सो रही थी, अब जाग गई है वो। अब नहीं चल पाएगा भैया, अब नहीं चल पाएगा। अब ये तिहाड़ जेल गए, अब ये गए मतलब गए। अब 15 दिन डेट दिया है, 15 दिन में ऊपर जाएगा। फिर अभी तो इन पे वो लगा NI, अभी इन पे NIA बैठेगी। आप एक बार बताओ, ये गिरफ्तार हुए यहाँ, जर्मनी को क्या चुल उठी, अमेरिका को क्या चुल उठी, बस तुम होते कौन हो देश में दखल अंदाजी देने वाले कि अरविंद केजरीवाल को क्यों बंद करा? तुम होते कौन हो? अमेरिका कौन होता है देश को, भारत को कहने वाला? या जर्मनी कौन होता है भारत को कहने वाला? भाई यहाँ का जो हमारा कोर्ट है, संविधान है, सब चीज़ है, दूसरे क्यों मानेंगे भाई हम? NIA जांच करेगी, जांच बहुत लंबी जाएगी। सही बात। एक मिनट से